तो भई आज बात करेंगे कि आप दृश्य को कैसे ध्यान बना सकते हो? इस समय मेरे सामने जो दृश्य है और ये ज़रूरी नहीं कि बहुत सुंदर ही दृश्य हो। अब यहाँ हम लकी हैं कि ये अच्छा दृश्य है, लेकिन जो भी दृश्य है, आप अपने कमरे में चाहे बैठे हो और कमरे की जो दीवारें हैं, उन दीवारों में जो-जो चीज़ें हैं कहीं अलमारी होगी, कहीं कपड़े होंगे, कहीं किताबें, जो भी होगा, तो कैसा भी दृश्य हो, उसको आप ध्यान बना सकते हो। तो इस समय इसको मैं उदाहरण ले रहा हूँ कि ये दृश्य तो बहुत सुंदर है, तो जो लोग ऐसी जगह आते हैं देखने के लिए, तो फ़ोटो तो ले लेते हैं, पता नहीं वो फ़ोटोज़ को भी दोबारा देखते हैं कि नहीं देखते और बस हो गया। लेकिन इसको ध्यान बनाया जा सकता है। आप किसी जगह बैठ जाइए चुपचाप या चाहे खड़े ही रहिए और इसको ऐसे देखिए कि जैसे आप पूरे शरीर से देख रहे हैं। तो उदाहरण के लिए ये सामने जो पाइन के वृक्ष हैं, इधर ये जो सबसे ऊँचाई पे हैं, ये पाइन है एक तरह का, चीड़ बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो इसको मैं अभी देख रहा हूँ। इसको देखते हुए एक तो सुंदर लग रहा है, वो तो ख़ैर अच्छी बात है। लेकिन इसको देखते हुए मैं अपने शरीर को अगर महसूस करूँ पूरे, तो तब क्या होगा, तब मेरा ब्रेन बहुत तेज़ी से बदलेगा, सुव्यवस्थित होगा। मैं बताऊँगा अभी कि कैसे, लेकिन पहले आप मेरे साथ कीजिए, दृश्य तो ये आपको भी दिख रहा है। ये सामने मेरे जो दृश्य है, उसको देखते हुए और थोड़ा-थोड़ा शिफ्ट भी करेंगे, मतलब एक ही जगह लगातार देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा-थोड़ा मूव करूँगा। और ये दृश्य भी मूव होगा फिर उसी हिसाब से और हम देखते जाएँगे। तो मैं इस समय अपने शरीर को महसूस कर रहा हूँ, पूरे शरीर को और देख भी रहा हूँ। अब मैं थोड़ा चेक करना चाहता हूँ कि क्या मुझे अपने सारे अंगों का पता चल रहा है? तो एक-एक अंग से ट्राई कर सकते हैं। तो मैं सिर से कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं सिर से देख रहा हूँ। सिर का भी पता चल रहा है और मैं देख भी रहा हूँ। और एक ही जगह देखूँ ज़रूरी नहीं है। मैं धीरे, धीरे, धीरे शिफ्ट भी कर सकता हूँ। तो मुझे सिर का पता चल रहा है लगातार। मान लीजिए आप कहीं चल रहे हैं, चलते-चलते भी ये हो सकता है। अब मैं अपने चेहरे से देख रहा हूँ। मैं देख भी रहा हूँ, मुझे अपने चेहरे का भी पता चल रहा है। अच्छा, अब गला और गर्दन, गले का पता चल रहा है, गर्दन का पता चल रहा है, देख भी रहा हूँ। दोनों कंधे और दोनों बाजू, दोनों कंधे और दोनों बाजू महसूस हो रहे हैं और देख भी रहा हूँ। अब ये जो पेड़ है, ये मेपल की कोई वैराइटी है मेरे ख़्याल से, जिसके पत्ते ये ब्राउन डीप येलो। तो एक तो ये सुंदर जो लग रहा है, उससे अच्छे रसायन बनते हैं हमारे अंदर जब-जब सुंदर लगता है। आपको बॉडी अवेयरनेस का जैसे नहीं भी पता चल रहा, लेकिन सुंदर लग रहा है, तो सुंदर लगने से हमारे अंदर कुछ रसायन बनते हैं। ये डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा इत्यादि, इत्यादि कुछ-कुछ मात्रा में वो केवल उसी से बन जाएँगे कि आपको सुंदर लग रहा है। अब अगर आप शरीर को भी शामिल कर रहे हो, इस समय मैं अब छाती से चेक कर रहा हूँ, छाती स का पता चल रहा है क्या? जैसे छाती से देख रहा हूँ मैं इस समय और पेट से देख रहा हूँ अब। और पीठ से देख रहा हूँ और दोनों टाँगों से देख रहा हूँ। अब पूरे शरीर से एक साथ, वो अलग-अलग अंगों को मैंने चेक किया और अब एक साथ पूरे शरीर से देख रहा हूँ। तो इसमें जो सुंदरता का एलिमेंट है वो रहना चाहिए। मुझे दृश्य सुंदर लग रहा था, अब ये जो मैं कर रहा हूँ कि शरीर को महसूस करते हुए
तो जो सुंदरता है उसको पकड़ के रखना है। ये सुंदर तो लग ही रहा है और मेरे को इधर शरीर भी मैंने शामिल कर दिया इसमें। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? ब्रेन कैसे बदलेगा? किसी न्यूरोलॉजिस्ट को अगर आप पूछेंगे न्यूरोलॉजिस्ट तो आप ब्रेन से ज़्यादा डीप हो जा नहीं सकते। तो ब्रेन की भाषा में समझाते हैं, अभी तक हमारे पास वही भाषा है अवेलेबल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको इस चित्र में मैं दिखाता हूँ कि ये ब्रेन के अलग-अलग रीजन्स बनाए हुए हैं इसमें। ये ब्रेन की फ़ोटो नहीं है, आपको समझ आ ही रहा होगा। इसको रिप्रेज़ेंट करने का एक तरीका है। कई प्रकार के चित्र आपको मिल सकते हैं। जो जो बात की जा रही है उसके हिसाब से ये चित्र बना देते हैं। तो इसमें ब्रेन के मुख्य-मुख्य कुछ इलाके हैं। तो ये है विज़न मतलब देखना। ये जो हरा-हरा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब, ये एरिया। ये थोड़ा पीछे की साइड है। ये वाला जो है ये गुलाबी ये हमारा आगे की साइड है। तो हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ये जो विज़न वाला हिस्सा है हमारा, जिसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। और बॉडी अवेयरनेस किससे होता है? इससे। ये जो ग्रे वाला है, इसको बोलते हैं पेरिटल लोब। पेरिटल लोब, इसमें बॉडी अवेयरनेस आता है, टेस्ट आता है और ये जो आम बोलचाल की भाषा है या इशारे की भाषा है वो है और सेंसेशन और टच ये सब है और बॉडी अवेयरनेस भी। तो ये जो इलाका है ग्रे वाला और ये जो इलाका है ग्रीन वाला, इन इसके बीच हम अच्छा रिश्ता बना रहे हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि ये हैं तो अगल-बगल में, 2 मान लीजिए कि परिवार हैं, लेकिन किसी की किसी से कुछ मतलब कुछ लेना-देना नहीं था। लेकिन अभी हमने ऐसा कुछ कर दिया कि इन दोनों के बीच अब दोस्ती होने लग गई। तो इनके बीच नए न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बनने लग जाते हैं। अ, न्यूरॉन्स जब एक-दूसरे से जुड़ते हैं, ये साइंस वालों को पता होगा तो साइनेप्सेस बनाते हैं, यानी कि लिंक बनाते हैं और नए भी न्यूरॉन्स बनते हैं। इतने में नई कोशिकाएँ बन जाती हैं बहुत बार, जिसको न्यूरोजेनेसिस कहते हैं और इस गुण को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी कि हमारा ब्रेन बदल सकता है, कुछ ही मिनटों में बदल सकता है। और इसके आम ज़िंदगी में आपने देखे भी होंगे बहुत सारे उदाहरण। आप बहुत उदास थे और अचानक एक दोस्त आ गया जो आपका बहुत जिगरी दोस्त है। और उसने घंटी बजाई और आपने दरवाज़ा खोला और अचानक जो होता है सारे शरीर में, तो उस समय ब्रेन बदलता है आपका। वो सारे शरीर में जो हुआ, इसलिए हुआ कि ब्रेन बदला। तो इस समय हम इन दोनों के बीच ऑक्सीपिटल लोब और पेरिटल लोब के बीच न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बना रहे हैं। उससे क्या होगा? ब्रेन एक्सपैंड होगा। ब्रेन का एक बड़ा इलाका अब हमारा काम करने लग जाएगा। ये हम अगर बार-बार करेंगे, रोज़-रोज़ ये अभ्यास करेंगे, तो परमानेंट न्यूरल नेटवर्क्स बन जाएँगे। तो जब-जब हम देखने का काम करते हैं, हमारा जो बॉडी अवेयरनेस है, अपने आप शरीर का पता चलने लग जाएगा। जब-जब बॉडी अवेयरनेस के साथ हम काम कर रहे हैं, तो अपने आप हमें ज़्यादा क्लियर दिखने लग जाएगा। जो भी देख रहे हैं वो ज़्यादा गहराई से देख पाएँगे और इससे हमारे ब्रेन की शक्ति बढ़ेगी। अ, कई प्रकार की शक्ति बढ़ेगी, इसका असर तो सारे पे पड़ता है। तो आज हमने केवल यही उदाहरण लिया कि कैसे हम देखते समय अगर अपने शरीर को भी महसूस करें तो उससे बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ सकती है। उसी तरीके से हम ये जो और इलाके हैं, तो ये कोई सुनने वाला इलाका है कोई और प्रकार की चीज़ ये पाँचों जो इंद्रियाँ हैं, उन इंद्रियों से काम लेते समय अगर हम एक से ज़्यादा सेंस परसेप्शन को मिला दें, जैसे शरीर के अवेयरनेस के साथ सुनें, शरीर के अवेयरनेस मतलब बेसिक है, शरीर के अवेयरनेस के साथ देखें, शरीर के अवेयरनेस के साथ स्पर्श करें इत्यादि, तो उससे क्या होगा ब्रेन ऑर्डर्ड होगा। कृष्णमूर्ति जी बोलते थे ब्रेन में डिसऑर्डर है, तो ब्रेन हमारा ऑर्डर्ड होगा, तो वो होता है मेडिटेशन से। लेकिन अब बैठ-बैठ के मेडिटेशन बहुत कम लोग कर पाते हैं लंबे समय तक। तो कभी भी
इंद्रियों से काम तो हम लेते ही हैं पूरे दिन, तो कुछ भी देखते हुए। अब ये जो दृश्य है ना, अब शहर में जैसे आप बोलोगे जी आप तो हिमालय में हैं, इतना अच्छा दृश्य है, हम कहाँ से लाएँ? तो आजकल आप यूट्यूब पे देखो, वो जो ड्रोन से बने हुए होते हैं ना वीडियो, बहुत अच्छी-अच्छी जगहों के, उसको लगा दो आप किसी बड़े स्क्रीन पे और बहुत ध्यान से उसको देखते हुए शरीर को महसूस करो। तो ये इसका उपयोग करना पड़ेगा हमको क्योंकि दिख तो रहा ही है, दिख रहा है वो दृश्य और उसके साथ बॉडी अवेयरनेस। इससे क्या होगा आपका ब्रेन ऑर्डर्ड हो जाएगा, मतलब सुव्यवस्थित हो जाएगा और उससे मदद मिलेगी। आप जो भी काम करते हैं ज़िंदगी में, थोड़ा खुशी ज़्यादा होगी और ध्यान भी ज़्यादा गहराई से होगा।